हमारे पास कौन आया है? मुहय्युद्दीन मोहम्मद साहब आए हैं जी, मुहय्युद्दीन मोहम्मद साहब। जीसस का बाप कौन है? जीसस का बाप कौन है एडम? एथिस्ट बन जाना तू, क्रिश्चियन का ही बना। क्रिश्चियन का ही बना तू, एथिस्ट। यार साहिल साहब, ये एथियसिज्म को यानी इस्लाम की तरह प्रमोट करने वाले लोग कैसे हो गए हैं यार? ये एथियस की कन्वर्जन कितने पैसे मिलेंगे यार? ये एथियस नहीं, अगर मैं कन्वर्ट हो जाऊं तो कितने पैसे मिलेंगे भाई, जरा बता दें। कोई कोई मुझे दें, कोई 400-500 मिलियन यूएस डॉलर दें तो शायद मैं कुछ सोचूं इस बारे में भाई। ये कुछ कुछ एथियस्ट हजरात भी बहुत ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं भाई आजकल। ये एथिस्ट एथ, एथिस्ट नहीं था, मोमिन ही होएगा वो। एथियस एथिस्ट भी बन हो जा सकता है रहे, कट्टर। एथियस बन जा रहे, एथियस एथिस्ट बन जा रहे। ओह मैन, दैट इज ऑसम। चलें। अच्छा, उसको पूछ लेते ना। चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं, नहीं मैंने पहले गुस्ताखी उससे नहीं। पूछा था, मैं उससे पहले पूछा था, उसके बाद ये ना अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विद इन 30 सेकेंड वो गालियों पे आ गया था और एफ वर्ड यूज करना शुरू हो गया था। तो मैंने अभी पीछे इसी स्ट्रीम में उससे अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो गालियों पे आ गया था। सही है। तो उसने इस वजह कितना से जो तेजी है, से आया था। जी जी, वही ना वो भाई अभी क्या करें यार? ये हम तो यार सिंपल सी बात है, हमारे पास अभी तक जो मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम छोड़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी आधे मुसलमान ही हैं, और हम मजीद जानते हैं कि उनमें उन सब के डैडीज कौन है। लेकिन बहरहाल, लेट्स सी, कोई अच्छी वैल्यू आएगी, कोई 500-600 मिलियन डॉलर की, कोई इस लेवल की, तो फिर सोचेंगे यार, कोई इतना वो पैसा तो आए ना, पता लगे, मेरा ईमान हिले तो सही। कोई बात नहीं, जी। मैं भी बन जाऊंगा एथिस्ट पर। मोहम्मद मुजम्मिल मेरा तो साहब कैसा है, आउट। आपको तो पता है ना, कभी कभी, कभी इधर कभी कभी उधर। 90% जहाँ ऑलरेडी फायदा एथियस्ट वहाँ। ही। आवाज आ रही क्या एडम? जी साहिल भाई। मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि मैं तो 90% एथियस्ट ही हूँ, तो कोई एक 10-20 करोड़ भिजवा दे मेरे अकाउंट में। अकाउंट नंबर भी ऑलरेडी सबके पास है। नहीं आज साहिल, तक ऐसा बहुत बहुत कम वैल्यू है यार साहिल, बहुत कम वैल्यू है यार, ऐसे हेलो ना करें हेलो, यार। आवाज आ रही है? अपने लिए बहुत है भाई। मैं एक वर्ल्ड टूर पे जाके आऊंगा फिर, तो ये बहुत ही एक कमीना है यार तू। दूंगा। अरे एक्चुअली मैं ना अभी किधर तो गया था यार, एक टाइम पे मेरे ख्याल से बैंगलोर गया था। हम्म। तो उधर वो कौन सा ब्रांड की कार थी मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। और यार वो शोरूम में, वहां से ओला में जा रहा था तो शोरूम में वो गाड़ी खड़ी थी यार, हम्म। और कलर की थी। ओए होए बेंटली। होए होए, देख के दिल खुश हो गया भाई। मैं बोला गाड़ी रहे तो ऐसी रहे। अरे 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 अरे। कौन सा चले सर, ये ब्रांड है मेरे को? कोई बात नहीं सर, अब वो ब्रांड आपको पता नहीं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ये मुसलमान भाई को जुड़े हैं, इनसे देख लेते हैं क्या कहते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल साहब जुड़े हैं। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। वैसे साहिल भाई, ये भाई कह रहे हैं, भारतीय भाई कह रहे हैं पोर्शे खड़ी होगी। नहीं, पोर्शे तो मेरे को पता है। वो कुछ अलग ही था यार, मेरे को याद नहीं है। याद बेंटली आएगा तो मैं बेंटली बता। होगी। चलें, जैसे याद आएगा साहिल भाई जरूर बताइएगा, मैं भी सुनना पसंद करूंगा कि कौन सी गाड़ी ने आपको इतना टुन कर दिया। जी मोहम्मद अरे, मुजम्मिल साहब। सऊदी का नया फतवा फतवा सुने क्या? जी सर, रमजान पूरी पर जो स्ट्रीम है। बनाई है यार, अभी कल फ्राइडे को साहिल भाई के चैनल पे पूरी स्ट्रीम बनाई है यार सुलेमानी भाई। अरे वाह 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 वाह। सुलेमानी भाई, आप भी सही है। टाइम पे से चीजें नहीं सुनते जलेबी भाई, क्या करते हैं यार? आपको तो पता है ना, अभी यहाँ पर नहीं बता सकता मैं। हाँ ठीक है, ना बताइएगा भी नहीं, बताइएगा भी नहीं। जी मुजम्मिल भाई, सॉरी यार। जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी, तो कल मैं आया था। कल ही मुझे वो चला पता आप बारे में, आप लोगों के बारे में। तो मेरी आपसे बात हुई थी कि जो आपने दो बार बात की थी कि एक तो हम कहते हैं कि रसूल पाक को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो थे उम्मी। लेकिन कुरान अच्छा में जो इस्तेमाल हो रहा है उम्मी, वो इस्तेमाल हो रहा है एक कुरैश वालों के लिए जो सर, किताब नाजिल। आप वही हैं जिनको मैंने कल थोड़े से रेफरेंसेस दिए थे साहिल की स्ट्रीम पे?
हाँ, तो फिर मैंने वो कहा था कि मैं कल आके आपको बताऊंगा। और आपने अपने स्कॉलर्स के कोई जरिए इसके ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन ली है? मेरा स्कॉलर नहीं, मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया, मैं यूट्यूब का स्कॉलर है, यहाँ पे स्कॉलर को नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप यहाँ यूट्यूब पे के सारे स्कॉलर हैं। बाप अच्छा, तो जो यूट्यूब है, कैसे आपको पता हाँ लगेगा जी, कि कौन से यूट्यूबर ने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है और कौन से यूट्यूबर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है? मेरा एक तो काफी एक टाइम भी है, एक है मौलवी जिसको मेरे साथ दोस्त सुनते हैं यहाँ पे, तो मैं जहाँ पे जो छात्र मौलवी ना पाकिस्तान में, ये ज्यादातर ना बाबों की बातें करते हैं जिनको नहीं मैं मानता। तो अच्छा, आप ना पाकिस्तानी मैं किस किसी मुफ्ती को सुनते हैं सर? पाकिस्तानी है, जी हाँ। किस मुफ्ती को सुनते हैं? तारिक जमील को, तारिक मसूद को, किसको सुनते हैं? जो जो तारिक जमील है वो तो खुद से बातें बनाता है, ना मैं किसी तारिक एक जमील फिरको फारग है या मतलब नहीं? नहीं नहीं, उसके ना काफी नहीं, बातें नहीं। हैं ऐसे, उसने नहीं 2 नंबर पूरा मुफ्ती फारग हुआ नहीं ना, होता, लेकिन अगर वो काफ़ी हाँ बातें हाँ एम ही बोल देता है तो 2 नंबर मुफ्ती हुआ ना? हम्म, हाँ तकरीबन। चलिए, तो कौन से मुफ्ती और को सुनते हैं? ज़रा मैं मैं भी सुनना सुनता हूँ चाहूँगा ऐसे मुफ्ती को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। वो तो मुफ्ती ही नहीं है भाई। वो नहीं नहीं, इंजीनियर, हाँ, उसको कुरान का हिफ्ज है और सारी लेकिन उसका वो मुफ्ती नहीं है ना। ही इज़ नॉट अ जब मुफ्ती वो ना। मुफ्ती ठीक है, मुझे ऐसे मुफ्ती की डिफाइन नहीं पता, तो मैं उसको सुनता हूँ, वो हदीसों से उसे चले, रेफरेंस देता है। एक एक बात करूँ मैं फिर को मैंने आपको? एक मारता। एक मैं आपसे हाँ बात जी, कर बोले सॉरी, बोले। आप अभी मैं आपसे कंप्लीट बात करूँगा सब्जेक्ट के ऊपर, आपने पढ़ा है, मैं आपके साथ उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। लेकिन ठीक है मेरी ठीक आपसे एक गुज़ारिश भी है, जी, बोले। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? कर दे कर दे। सर, ये जो आपके इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, सर इनको मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ऑनलाइन मीडियम में मैं इनके साथ जाके डिस्कशन कर सकता हूँ। ज़रा किसी तरीके से इनके तमाम साथियों से पता कीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा और कहिएगा कि एडम सीकर आपके साथ, आपके चैनल पे, आपके मीडियम पे आके लाइव बात करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इस टाइप की कोई चीज़ किसी तरीके से उनके छोटों को, उनके फॉलोवर्स को पहुँचा सकते हैं मेरा ये छोटा-सा मैसेज? मेरा ऐसे राब्ता तो नहीं, लेकिन ना वो ना मेरे हर किसी दिन ना बैठता होता है लाइव, तो वहां पे नहीं, आके वो कोई भी लाइव नहीं सवाल बैठता ना, पूछ वो सकता है। फिज़िकल बैठता बैठता है, लाइव है और बैठता है। वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं ना, जो फिज़िकल बैठे होते हैं, उनके सवालों के जवाब देता है। तो टेलीकास्ट ज़रूर लाइव कर रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता वो लाइव टेलीकास्ट होता है या आफ्टरवर्ड्स होता है। लेकिन आप वहाँ पे जॉइन नहीं कर सकते ना, तो ज़रा आप उन्हें बता सकते हैं कि एडम सीकर नाम का एक बंदा है, मुर्तद है, वो आपके साथ लाइव डिस्कशन करना चाहता है। तो कोई स्ट्रीम यार्ड या इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे ओपन करें, वो एडम सीकर खुद आना चाहता है आपसे बात करने के लिए आपके चैनल पे, अपने चैनल पे भी नहीं बुला रहा वो आपके चैनल पे, आपके लोगों के सामने, आपके साथ कुछ सवालात रखना चाहता है। क्या ये पॉसिबल? आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मेरी खिदमत कर सकते हैं थोड़ी सी ये वाली? मैं बताया मेरा उनसे राब्ता नहीं, लेकिन ना मैं देखूंगा 2-3 दिन, अगर कोई मुझे वो बात, अगर कोई जरिया निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा। सर मुझे तो खुशी होगी। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू हूँगा इस बारे में। और अगर आप ये कर दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होएगा कि मैं इंजीनियर साहब के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस डिस्कशन कर सकूं सर। तो मैं अब अपनी बात शुरू करूँ। जी सर, प्लीज आप अपनी बात शुरू करें सर। तो आपने 2 बातें की थी कि रसूल पाक थे उम्मी, ठीक है? हम कहते हैं वो जी उम्मी थे पढ़े लिखे, लेकिन कुरान मजीद में आपने 2 आयत बताई थी, हमने कहा और भी है, मैंने आपको जिसमें 4 बताया आयतें जा रहा बताई है थी। अगर साहिल के चैनल पे आपको याद ना हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने कि चैप्टर बात नंबर एक ही 3 होगी की ना। आयत नंबर 75 से शुरू किया था। फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 20 दी थी। फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 78 दी थी। और फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 62 की आयत नंबर 2 दी थी। मैंने आपको ये 4 आयतें दी थी। मुझे याद है मैंने आपको किस सीक्वेंस में दी थी। मुझे ठीक सीक्वेंस है, भी याद है मैंने किस सीक्वेंस में दी थी। नहीं सर, अब मुझे आपने 2 बताई थी, आपने कहा था कि मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में देख लेना, आपने मुझे 2 मिसालें दी थी। नहीं, नहीं सर, मैंने एक 4 कुरान दी से, थी साहिल के चैनल पे। चलो मेरी बात 375 सुन आप समझ भाई, नहीं सके थे, बात दोबारा सुन ले, बताता हूँ। मेरी बात सुन ले, मेरी बात 375 आप समझ नहीं सके थे, मैंने आपको 3 दफ़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आप समझ नहीं सके थे। फिर मैंने आपको 320 दी थी, जिसको किसी हद तक आप समझे थे। फिर मैंने आपको 278 दी थी और फाइनली मैंने आपको 62 दी थी। जी सर। सर पहले आपने मुझे दी थी इमानत वाली, जिसको मैं समझ ना सका था, फिर आपने मुझे एक और दी, मेरी बात सुन लेना, चारों में बात तो एक ही है ज़मानत ना वाली जो कि है ना। ना वो 375 है, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 75 है। फिर मैंने आपको पीपल ऑफ सर द बुक और उम्मी के बारे में आयत दी थी जो 320 थी, जिसने आपको ज़ाहिर किया था थोड़ा-सा। चलिए खैर, जो भी मैंने दिया था, चलो, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 सर, मैंने नहीं कहा गलत, बात तो पूरी सुन ले सर। जी सर, हुक्म। जो आपने 2 मुद्दे उठाए थे, एक तो कि रसूल पाक उम्मी थे, लेकिन कुरान में जिक्र आया कुरैश के बारे में, जो जो बेकिताब इनको आप कह रहे थे कहा गया, लेकिन वो तो शेर कह लेते थे बहुत बड़े, वो कैसे बेकिताब हुए, ठीक है? तो दूसरी हम सर बात की क्या थी आया है? सर कि जो कहाँ पे आया? सर कहाँ पे आया है कुरैश के बारे में ज़िक्र? आपने कहा था ना कि
इनमें से सर कुछ मैं ये ऐसे पूछ रहा हूँ, जिनको आपने कहा है कि कुरान में कुरैश के बारे में जिक्र है, मैं वो आयत मांगना चाह रहा हूँ आपसे, वो कहाँ पे है सर? वही तो सर बता रहा हूँ। आपने वो दी थी सबसे पहली मिसाल कि जब वो आप रखवाते हो, अमानते हो तो कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं कहते, कुछ कहते हैं कि जी सर, वो कुरान चैप्टर नंबर कि 3 की तुम आयत नंबर 75 है सर। मीन हो। आपके सामने खोल हाँ देता तो हूँ, फिर हम दोनों बात करते हैं। आयत को सामने रख के बात नहीं करने सर, ज्यादा बेहतर ये होगा। सर एक बार मुझे एक बार क्लियर करने देना, फिर ये दोनों फिर ये बात काम है, आप बात तो सुने ना एक बार सर। आप एक बार बोलने दें तो 2-3 मिनट लगेंगे सर, ज्यादा जी सर, आप बोल लूँ बोलिए सर। सर। ये 375 वाली आयत आपके सामने है। अच्छा, तो सर दो मुद्दे थे। एक तो था ये किताब वाला कि ना, किताब में कहा गया कि ना वो जो किताब फॉलो नहीं करते वो होते हैं उम्मीद, लेकिन हम कह रहे हैं उम्मीद जो पढ़े लिखे। दूसरी बात आपने की थी कि जो सूपा सूपा का एक सुलह दैबे के मौके पर है कि सूपा का उन्होंने नाम लिखा था, ठीक है, ये दो मसले थे। अब मैं इसकी नहीं बात नहीं, करता मैंने हूँ। आपको 4 हदीसें दी थी, 5 हाँ वो चार दी हदीसें थी, दी थी। लेकिन भाई भाई उसमें मेरे सुलह चारों हुदैबिया वाली सिर्फ आखिर में थी, उससे पहले की मैंने 3 हदीसें भी और दी थी आपको। जी सर। सर मुद्दा तो एक ही ना था कि सूपा का लिख लेते थे, मुद्दा तो ये था ना। तो ठीक है। जी सर, अब रसूल ठीक है पाक सर, लिखते थे। अब मेरी बात सुनिए। मैंने तो उसमें कहा था कि क्रैश शायरी कर लेते, क्रैश में नहीं थे, ठीक है, मुझे इस इल्म नहीं था। मैंने इस्लाम को फैन के लिए बोलता रहा, मुझे तस्दीक करके बात करनी चाहिए थी। मैं सर बता माइक दूं के पास आइए, कि आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे। जो है ना, क्रैश के लोग ये थे, हम्म। पढ़े लिखे नहीं थे, ये थे उम्मी, ना ये पढ़ना लिखना जानते थे, ये पढ़ नहीं सकते थे ना लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इनके ये था कि कुरैशी इनकी जहानत बहुत थी। कुरैशी पढ़ लिख नहीं सकते थे आपके मुताबिक? हाँ, मेजोरिटी उनमें से कुछ कुछ थे जो पढ़ लिखते थे। मिसाल के तौर पर हजरत खदीजा के एक चाचा थे, वर्का बिन औफ, उनका पूरा वाकया है। मुझे इसके अलावा ये बताइए, आपको ये बात कहाँ से पता लगी है कि कुरैशी पढ़ लिख नहीं सकते थे? सर आखिर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुरान नहीं से नहीं, सब क्लियर आखिर क्लियर में नहीं, बात पहले बात पहले सुन पहले लेना। देखें, अगर आप एक स्टेटमेंट रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा 10 स्टेटमेंट्स रखते हैं, ठीक है, और उसमें यस से सर। रेफरेंस एक का देते हैं। 9 स्टेटमेंट्स उनके मुंह की होती हैं। इसी वजह से मैंने कहा है कि मैं मोहम्मद अली मिर्जा के साथ बात करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छा लगता है मुसलमानों को। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जलेबी बहुत अच्छी बनाता है। इट ही नहीं मेक्स सर, वो द जलेबी बेस्ट अच्छी नहीं जलेबी बनाते। एवर। बहुत अच्छी बनाता है। क्यों? क्योंकि 9 बातें रखेगा बगैर रेफरेंस के, एक बात रखेगा रेफरेंस के, और मुसलमान कहेंगे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मैंने आपसे सर सबसे मेरी पहले बात सुनिए बात सर। रखी। सर इसीलिए सर सुन लीजिए, आप मुझे कह दीजिए कि यार मेरे पास इस चीज का रेफरेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं सर, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ आपने मेरे पास कहा कि रेफरेंस है, लेकिन कुरैशी जो हैं वो अनपढ़ थे मेजॉरिटी, ये सर आपने यस कहाँ सर, से ली बात? ये सर मैंने कुरान से लिए, कुरान में की जो आपने बताइए आयत सर, बताई ना, आयत वही आयत वही बताइए। लिखा हुआ है आयत में। हाँ, उस आयत में लिखा हुआ है कहाँ कि पे? जो कुरैश थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उम्मी। कहाँ लिखा हुआ है लिखा सर? हुआ है ना कुरैश पढ़ा लिखा नहीं जानते थे, कौन सी सर। आयत में लिखा हुआ अच्छा, तो सूरत उसकी है आल इमरान में, वही सूरत है। तो वो जब आपके पास कुछ ऐसे है? आले कुछ इमरान ऐसे हैं में इनकी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आयत नंबर कौन सी सर? सर वही सूरत है जो आपने मुझे कल दिखाई थी, अमानत सर वाली, मेरे ख्याल। उसमें कुरैशियों का जिक्र ही नहीं है। सर आप बात तो मेरी। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन उसमें कुरैशियों का जिक्र नहीं है ना सर। सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया हुआ है, मैंने आपको म्यूट नहीं किया बाय द वे। सर एक बार पूरी बात तो सुन लेना। सर मैं सुनता हूं, लेकिन पहले आपने कुरैशी क्यों बीच में डाल दिया ना? आयत में कुरैशियों का जिक्र नहीं है। खुदा खुदा कह रहा है सूरत में क्रैशियों से कि अगर तुम अहले किताब में यहूदियों नसरानियों में से कहाँ किसी को। कहाँ कहाँ कह रहा है खुदा कुरैशियों से? मुझे कोई आयत दें इसके रेफरेंस में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, कि ये कुरैशियों से बात हो रही है। सर वही तो कह रहा हूँ, जब लास्ट में बात हो रही है कि वो कहते हैं उमीन उमीन क्रैशी मक्का को कहा जाता था क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं अच्छा, सकते थे। कौन सा स्कॉलर, चले ऐसा करते हैं आपके लिए मैं आसान करता हूँ। कौन सा तो सर आप मेरी मुहद्दिस बात नहीं समझ रहे। कौन सा मुहद्दिस है जो इसको कुरैशियों के साथ लिंक कर रहा है? लेट्स सी। जी सर, कौन सा मुहद्दिस है जो इसको कुरैशियों के साथ लिंक कर रहा सर है यहाँ कोई? पे जो वो कहा, सर यहाँ पे जब यहूदी और नसरानी कहते हैं कि तुम उम्मी हो, वो किसको कह रहे हैं फिर मुझे बताएं फिर। वो उनको कह रहे हैं जो कि यहूदी नहीं, जो यहूदियों हो के भी झूठ बोलते हैं और वो गलत काम करते हैं, उनको कह रहे हैं। कुरैशी नहीं है यहाँ पे। सर एक मुझे वेट करते, मुझे देख रहे थे पीछे से। जी प्लीज आप देखिए सर, मैं कोई मसला नहीं है। आप अच्छे भाई हैं, पहले भी आप आए थे। आप मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बंदा रिसर्च करके वापस आता है। बाय द वे जितने 4000 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जब कोई बंदा रिसर्च करके वापस आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
क्यों अच्छा लगता है? कि एटलीस्ट उसने रिसर्च किया है, एंड आई लाइक दैट पर्सन। क्योंकि अगर इसी तरह से ये रिसर्च करते रहे तो इंशाल्लाह ये इस्लाम से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तो जितनी देर में ये स्टडी करते हैं उतनी देर में हम आगे चलते हैं। हमारे पास कोई और भाई हैं तो उनसे ले लेते हैं बात। हमारे पास एक और भाई जुड़े हैं लाइन के अंदर, नेक्स्ट एम सलीम साहब। जी सर, एम सलीम साहब, आपसे भी बात नहीं हुई हमारी? जी गुड इवनिंग जी। जी गुड इवनिंग सर, आपसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि नहीं हुई है? सर मैं तो आपसे पहली मरतबा मुखातिब हूँ, अगर मेरे कोई मसला हवाले नहीं से सर, किसी और कोई ने मसला बात नहीं। की है। नहीं नहीं, वो मुझे हाँ आपका नाम जो है ना सिमिलर लगा। पहले भी एक शख्स आया था सलीम के नाम से, तो मैं आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि शायद वही दोबारा आ गए। कोई मसला नहीं है सर, मैंने इसलिए कंफर्म किया, डोंट वरी। मैंने आपके ऊपर ब्लेम नहीं किया, मैंने आपसे कंफर्मेशन जी। चाहिए। तो सर मैंने तो बड़े प्यार से बात की, आपको बताया कि मैं वो नहीं हूँ, तो मैंने तो सर फेयर अर्ज फेयर किया आपकी इनफ, खिदमत में। कोई ठीक है मसला नहीं सर। सर। जी सर, हुक्म सर। हमारे आज के टॉपिक पे आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए सर। सर आपका टॉपिक है सर फॉर्चुनेटली मैंने थ्री, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कोई मसला नहीं, हम्म। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। मैंने 3 स्ट्रीम्स की हैं जिहाद के ऊपर और कताल के ऊपर, कुरान और हदीस की रूह से। जिहाद एंड कताल पार्ट 1, जिहाद कताल पार्ट 2, जिहाद पार्ट 3। ये आज उसकी हम बना रहे हैं कि जितने भी लोगों ने ये स्ट्रीम्स देखी हैं और वो लोग अपनी बात नहीं रख सके हैं वो रख लें, या अगर नहीं देखी हैं तो क्या आप जिहाद को कुरान के जरिए, हदीस के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑफेंसिव जिहाद किस तरीके से बताया गया हुआ है कुरान के अंदर? सर ये ऑफेंसिव या डिफेंसिव तो नहीं है, ये तो जिहाद हर हाल में आपने करना है और आप कर भी रहे हैं। अभी देखें, सर मैं लड़ाई वाले अभी जिहाद की आप बात कर अपनी, रहा हूँ। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, आप बोलने तो देना। आप यहाँ पहले आप खुद बोल रहे, मैं चुप कर जाता हूँ, या मैं सर बोलता हूँ मुझे आप क्योंकि चुप कर जाते जिहाद की बहुत सारी एग्जाम बनाने के बजाय, क्योंकि मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो चुकी हुई है, तो मैं इसलिए रिपीट टेलीकास्ट नहीं करना चाहता। मैं जिहाद बिल तलवार की बात कर रहा हूँ। अगर आप वहां से डायरेक्ट शुरू करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने मुद्दे पे पहुंच जाएंगे सर। सॉरी, मैंने आपकी बात काटी, उसके लिए अच्छा। माजरत हुआ। अच्छा सर, जब आपने वो बातें की मैं आपके सामने था। सर लाइव है ना, लाइव है, 6-6 घंटे की नहीं 3 मैं लाइव था स्ट्रीम्स हैं। सर। सर इसीलिए मैं आपको बता रहा सर हूँ, मैंने, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने तो आपको सर अब ब्लेम नहीं किया, देखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स गो डायरेक्टली टू द पीक ऑफ द हम्प। मोहम्मद साहब ने कहा कि जो तलवार वाला जिहाद है वो ऊंट के हम्प का पीक है, या वो टॉप ऑफ इस्लाम है। मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं प्लीज सर। जी सर मैं वही अर्ज कर रहा था कि आप भी तो अपने लेवल पे जिहाद कर रहे हैं ना। आपका ही क्या ये जिहाद नहीं है, स्ट्रगल टू सरवाइव नहीं है कि आपके नजरियात दुनिया के हर घर तक पहुंच जाए, हर बच्चा जो है वो आपकी बात मान ले, और नहीं आप सर, अपने लेवल नहीं पे है, जिहाद नहीं। सर आप क्या कर रहे नहीं हैं? सर, सर आप नहीं है जिहाद सर, क्यों कर रहे नहीं कर हैं? अच्छा रहा सर सर। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को नॉलेज दे रहे हैं, हम दावा दे रहे हैं। दावा दे रहे हैं ना, तो सर वही तो जी मैं अर्ज दावा, कर रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु दावा अलैहि वसल्लम जिहाद ने ये होता है सर। दावत दी थी। बिल्कुल। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि दावा जिहाद नहीं होता कुरान की रूह से, तो क्या करेंगे? आप दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो आपकी समझ होगी। देखिए दावा जहाद किस तरह है कि आप किसी को कोई बात कहते हैं, वो नहीं मानता तो वो रेजिस्टेंस करता है, देन यू हैव टू फाइट विद कोई हिम मसला नहीं ऑरली, सर, कोई मसला वर्ड्स नहीं, के कोई साथ। मसला नहीं। हम लड़ाई नहीं करते, हम आयत पढ़ लेते हैं। जी। ए अहले मदीना और इनके इर्द गिर्द के बदू लोगों से रवा नहीं था कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के पीछे बैठे रहते और अपनी जानों को आपकी जान से बढ़कर अजीज रखते। ये इसलिए कि इन्हें प्यास, मुशक्कत और फाके में जो तकलीफें पहुंचती हैं अल्लाह की राह में जिहाद करने में, वो कहीं कदम रखते हैं। कुफार को जलाते हुए और दुश्मन के मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो इनके लिए अवश्य कुछ नेकियों का इंदराज रहता है। यकीनन अल्लाह नेक लोगों को अजर जायर नहीं करता। और जो ना खर्च करते हैं, और जो भी खर्च करते हैं, कोई नुक्ता छोटा हो या बड़ा हो, तय करते हैं कोई वादी, इनके लिए लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह बदला दे दे इन्हें बहुत ही उम्दा। और अहले ईमान के लिए मुमकिन नहीं कि सब के सब निकल आए लड़ाई के लिए। ऐसा क्यों ना हुआ कि निकलता है हर जमात में से एक रो, ताकि वो दीन की फहम का काम करते और वो अपने लोगों को खबरदार करते हैं इनकी तरफ वापस आओ और नाफरमानी से बचते हैं। ये आयत जिहाद की आयतों के पीछे और जिहाद की आयतों के आगे में बीच में एक आयत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ दीन का फहम हासिल करना और लोगों को खबरदार करना है।
और फिर आगे आ जाता है अहले ईमान वालों जंग करो इन काफिरों से जो तुमसे करीब है, तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। जी सर, तो दावा जो काम है वो जिहाद नहीं है, वो उससे फर्क है सर कुरान की आयात के मुताबिक। सर ये जो अभी आपने बताया है जहाद के आगे और पीछे हैं, मुझे एक बात तो बताएं कि क्या जी सर। कुरान जो हमारे सामने आज है इसी तरतीब जी से नाजिल हुआ था? जी सर, ये मैं तरतीब के हिसाब सॉरी से गया हूँ। चैप्टर सॉरी नंबर 9 है, ये आपकी लास्ट ये जो आयतें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेवलेशन के मैंने मुताबिक सर आ हजूर के मेरा वफात सवाल सर से कुछ पहले और की है। आयतें हैं, सर नजदीक तरीन। जी सर मेरी बात का जवाब दे सर, पहले सवाल तो सुन ले। मैंने ये अर्ज किया है कि आपने इसको कहा है कि जहाद वाली आयतों के दरमियान में है। मैंने जी आपसे अर्ज किया है कि क्या जो कुरान आज हमारे सामने है इसी तरतीब से नाजिल हुआ था? जी सर, ये रेवलेशन के मुताबिक आखिरी आयत है। मैं ऑलरेडी जो लास्ट पार्ट है मेरा जिहाद का पार्ट 3, वो मैंने नजूल के एतबार से, रेवलेशन कहते हैं नजूल को, नजूल के एतबार से जिहाद और किताल की सारी आयत को 125 आयत को नजूल के एतबार से पढ़कर दिखाया हुआ है। सर मेरा सवाल फिर सुन ले। मैंने अर्ज मैंने सर किया सुन है लिया, कि उसका जो जवाब दे ऊपर दिया। ये नजूल के एतबार से आ हजूर के आखिरी साल में मरने से थोड़ी देर पहले की आयत है सर। मरने से थोड़ी देर पहले किया यार। जी सर, ये तबूक और उसके बाद की आयत है। इसके बाद गेम खत्म हो चुकी हुई है, आपका कुरान खत्म हो चुका है।